स्टॉक्स हमने जाने, लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप स्पेस ही है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहा है। कौन से थीम्स हैं जो मिड कैप में प्ले आउट हो रहे हैं, ये हमें वामाक्षी बता रही हैं। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं मिड कैप में आज एक्शन कहां दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे पहले मिड कैप गेनर्स से शुरुआत करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल्स, ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि 4 दिन से स्टॉक में लगातार तेजी नजर आ रही है। भारत कृष्णा इंडस्ट्रीज भी फोकस में है। हम देख रहे हैं कल की हल्की सी गिरावट के बाद स्टॉक आज टॉप गेनर्स में शामिल है। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि एमआरएफ जैसा और एक टायर स्टॉक कल की हल्की गिरावट के बाद आज वापस फोकस में आ रहा है। केपीआर मिल 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में हम आज काफी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मिड कैप लूजर्स भी काफी है। जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस, खास करके ये 2 इंश्योरेंस स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा बज कर रहे थे। इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स में हमने 4 दिन की तेजी के बाद आज भारी गिरावट देखी है और इसी के चलते ये टॉप मिड कैप लूजर्स में भी शामिल है। आपकी स्क्रीन पर ये आ रहे हैं स्टॉक्स। जीआईसीआरई आप दिख रहे हैं 3% की गिरावट। न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी करीब 2% की गिरावट नजर आ रही है। इसी के साथ एफएमसीजी स्पेस का एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, कल 1% बढ़ा था मगर आज स्टॉक टॉप लूजर्स में शामिल है। और अडानी विल्मर 4 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा हम अब कुछ बात करते हैं स्पेसिफिक थीम्स की। जब ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है, मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर काफी मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। पेपर स्टॉक से शुरुआत करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं काफी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। इमामी पेपर, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, टीएन, न्यूज प्रिंट जैसे सारे पेपर शेयर्स आप देख रहे हैं हरे निशान में नजर आ रहा है। 1 से 3% की तेजी इन सारे शेयरों में हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिरेमिक स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सोमानी सिरेमिक्स, पोकरना, एशियन ग्रेनाइट, कजारिया सिरेमिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर, ये सारे शेयर भी 1 से 3% की तेजी दिखा रहे हैं। और आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ टायर स्टॉक्स पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी अच्छी मजबूत तेज़ी के साथ। खास करके टीवीएस श्री चक्रा का अगर हम स्टॉक देखें, यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी करीब 8 से 9% की तेज़ी देखी थी। जेके टायर, सियाट टायर और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स भी आज काफ़ी बज़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। देखिए अपोलो टायर्स में 3% की तेज़ी, सियाट में करीब 4% की तेज़ी नजर आ रही है। तो ये वामाक्षी हमें बता रही थी, कुछ और खबरें भी हैं वामाक्षी जो हमारे साथ लेकर आई हैं। वामाक्षी बताइए मिड कैप में आज न्यूज़ क्लोज क्या है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टीटी के प्रेस्टीज के साथ। हमने देखा कि अल्ट्राफ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशंस लिमिटेड में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। 40.9% की हिस्सेदारी थी कंपनी की और अब वो बढ़कर हो गई है 51%। और इसी के चलते हमने टीटी के प्रेस्टीज को अपने लिस्ट में शामिल किया है, मगर स्टॉक इसको रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट के साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम आखिर में फोकस करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। आज ही सुबह कंपनी ने अनाउंस किया कि अहमदाबाद के गोदरेज गार्डन सिटी के नए लॉन्च में कंपनी ने 1 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो बेच दिया है। कंपनी ने इनफैक्ट अक्टूबर से 870 घर बेचे हैं, जिसकी बुकिंग वैल्यू करीब 435 करोड़ है। तो इसी के चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हमारे लिस्ट में शामिल है। हमने देखा था कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा बाउंस नजर आया था सुबह, मगर आज स्टॉक में फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट नजर आई है। आज करीब 0.4% नीचे ट्रेड कर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिनके चलते आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो टॉप एक्शन वाले स्टॉक हैं मिड कैप में, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब एक के बाद एक हम जिस तरीके से देख रहे हैं अपडेट्स आ रहे हैं, बिजनेस अपडेट, इसमें बैंकों की तरफ से अपडेट काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है। इसमें आरबीएल बैंक देखिए मजबूत तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट आए। डिपॉजिट में 11% की बढ़त देखने को मिली, लोन ग्रोथ में करीब 14% की बढ़त थी। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि आरबीएल बैंक, ये जो स्टॉक है, ये आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अभी अगर आरबीएल बैंक को नज़र डालें तो ऊपरी स्तरों से हल्का नीचे आया है, बट मजबूती ही है, 2% ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है आरबीएल बैंक का स्टॉक। रुचित, आपका क्या व्यू बन रहा है? आज कमजोर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि खबरों वाले शेयर्स में का एक्शन है और काफी अच्छे अपडेट्स आए हैं, जिसके चलते यहाँ पर तेजी बनी हुई है। आरबीएल बैंक करंट लेवल्स क्या सही लग रहे हैं फ्रेश खरीदारी करने के लिहाज से, और जिनका ट्रेडिंग का नजरिया है उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से टारगेट्स पर नजर रखनी चाहिए आरबीएल बैंक के? बिल्कुल
रिलेटिवली आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की गिरावट के बावजूद ये स्टॉक 2% पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते कि जब न्यूज़ बेस पे ऐसे आउट परफॉर्मेंस होते हैं उसके फॉलो अप मूव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बैंकिंग इंडेक्स में अगर ये नेगेटिविटी कंटिन्यूड रहेगी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो अपसाइड है वो आरबीएल बैंक के लिए भी थोड़ा लिमिट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स को देख के नहीं लगता है कि फिलहाल बैंकिंग स्पेस में ज़्यादा एक्सपोजर अभी लेना चाहिए। यस, अगर किसी और एग्जिस्टिंग पोजीशंस है निचले लेवल से ली हुई है तो 178 का क्रूशल सपोर्ट है, तो 178 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। बट फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि बैंकिंग स्पेस में आज वीकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। स्पेस में वीकनेस है और फ्रेश पोजीशन से बचने की राय इस वक्त रुचित की। लेकिन रुचित, टायर स्टॉक्स में तो एक्शन दिख रहा है, मजबूती भी है, क्रूड करेक्शन के भी बेनिफिशियरी होते हैं ये स्टॉक्स और कई सारे अपने ग्रोथ ट्रिगर्स भी हैं जिसके चलते टायर स्टॉक्स में आज एक एक्शन दिख रहा है। जेके टायर आप देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट टायर जहां ऑटो चल रहे हैं, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरीज जैसे टायर्स, फिलिप कार्बन ब्लैक पर भी एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्टॉक लगातार चलता नहीं है लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि ऑटो एंसिलरी के तौर पर सामने आई है जो कि कार्बन ब्लैक बनाती है टायर के लिए। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? आई थिंक रिलेटिवली थोड़े आउट परफॉर्मेंस ये मार्केट में को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पिछले टाइम में भी जब भी लास्ट 6 महीने में देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइस जो हायर लेवल से करेक्ट हुआ है तो उसका बेनिफिट हमको टायर स्टॉक्स में आते हुए दिखा है कि जहाँ पे ये स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो आउट परफॉर्मेंस है स्पेशली टायर स्टॉक्स में वो आगे भी कंटिन्यूड रहेगी। और विद इन द ऑटो एंसिलरी नेम्स अगर टायर और ये सबको देखे तो अपोलो टायर्स हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी अच्छा है। जो प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। जो भी करेक्शंस पिछले 1 महीने में भी हुए हैं वो छोटे मोटे करेक्शंस रहे कम वॉल्यूम्स के साथ में। तो आई थिंक यहाँ पे अपोलो टायर्स में हम अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टायर स्टॉक्स ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रहे हैं। ओके, तो ये राय आपको टायर शेयरों में दे दी गई और आज हम देख रहे हैं टायर एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। इस बीच सोमानी सेरेमिक्स, रुचित इस पर राय दीजिए। आज यहाँ पर भी करीब 3% की तेजी है। कंपनी को एक यहाँ पर ब्लॉक डील हुई है पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से एक कुछ फंड एक्शन देखने को मिले और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर अच्छी तेजी है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। पिछले 1 हफ्ते का अगर हम ट्रेंड देखें तो करीब करीब 24 अंक चल चुका है ये स्टॉक। हालांकि ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है बट इन स्तरों पर आप क्या करेंगे क्योंकि काफ़ी टूटा भी था ये ऊपरी स्तरों से। अगर जिनके पास होगा अभी जो पुल बैक दिख रहा है उसमें निकलने की राय देंगे इन स्टॉक में या फिर और तेज़ी आपको दिखाई दे रही है? जब मैं थोड़ा पोजिशनल चार्ट्स देखूं तो पिछले एक साल में ये स्टॉक ने कोई बड़े रिटर्न्स नहीं कमा के दिए। इनफैक्ट 2022 की शुरुआत में ये स्टॉक लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था जहां से अभी भी 500 रुपए के आसपास है। और पिछले 2-3 महीने में जो पुलबैक मूव्स हमने मार्केट में देखे उसमें काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी ऊपर आए हैं। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स जो मिड कैप के इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बावजूद जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, सो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है। तो बॉटम फिशिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखिए। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ऊपर 560 570 पोजिशनली एक मेजर हर्डल्स आएंगे अगर कुछ न्यूज की वजह से पॉजिटिविटी भी आती है तो। सो यहाँ पे बॉटम फिशिंग फिलहाल ना करें क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है और कोई भी ऐसे न्यूज बेस पे पुल बैक मूव्स आते हैं तो वहां पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। चलिए, ये राय आपको सोमानी सिरेमिक्स पर दी गई है। लेकिन इसके अलावा आज गैस स्टॉक्स में गुजरात गैस पर एक बार राय दीजिए रुचित, क्योंकि हम देख रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी इन दिनों फोकस में हैं खबरों के चलते भी। यहाँ पर क्या टेक्निकली भी इनके चार्ट्स आपको एक्शन पैक लग रहे हैं क्योंकि 2-2.5% की बढ़त है। गुजरात गैस का स्टॉक 488 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर है इस वक्त। जो फ्रेंकली अगर लास्ट 3-4 हफ्ते देखे तो स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी है। 520-540 के स्तर पे ये स्टॉक एक काफी अच्छा मूव लग रहा था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और हमने ऑफ लेट स्टॉक में जो सेलिंग देखी है उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थे वो स्टॉक के ब्रेक हुए। तो एक दिन का अप मूव जरूर है स्टॉक में बट फॉलो अप बाइंग का इंतजार करना चाहिए क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि न्यूज बेस्ड जब अप मूव्स आते तो 1-2 दिन के अप मूव रहते बट वो फिजल आउट हो जाते। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है हाल फिलहाल। सो आई थिंक स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 500-510 के रेंज में स्टॉक को रेजिस्टेंस है।